हेलो बच्चों कल आपने कंजंक्शन पार्ट 1 तो देख लिया और आज हम बात करेंगे कंजंक्शन की। ठीक है बच्चों, तो आते हैं करते हैं बात। कुछ रूल्स हमारे जो बच्चे हैं वो क्लियर करते हैं। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में बच्चों हम देखेंगे जो कंपैरिजन होगा वो है अदर देन में और रेदर देन में। बच्चों जब अदर देन की सेंस हो ना तो सेंस होगी कोई और। ठीक है, अदर देन मतलब कोई और रेदर देन की सेंस में जो सेंस निकलेगी बच्चों वो होगी बल्कि की सेंस में, बल्कि। ठीक है, जैसे एग्जांपल है रेखा इज नो अदर देन माई डॉटर। रेखा मेरी डॉटर के अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अदर देन का मतलब कोई भी या कुछ भी की नई सेंस निकलेगी। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जांपल देखें, यू वुड रेदर हैव द कार देन द बाइक। तुम्हारे पास बाइक के बदले कार होगी, बाइक के बदले कार होगी। ठीक है, तुम्हारे पास बाइक के बदले या बल्कि तुम्हारे पास बाइक के बदले कार होगी। ठीक है, तो सेंस यहाँ पे रेदर देन का जो हमारा कंजंक्शन ये जुड़ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, बल्कि की सेंस दे रहे हैं। ठीक है, तो यू वुड रेदर हैव, तुम्हारे पूरे सेंटेंस को चेंज करते हैं, यू वुड रेदर हैव द कार देन दी बाइक। तुम्हारे पास बाइक के बदले कार होगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। बस इतना सा ध्यान रखना, अदर देन की सेंस में हम बोलेंगे कोई भी या कुछ भी, और रेदर देन की सेंस में बल्कि। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इस स्लाइड में देखेंगे बच्चों हम लेस्ट। ठीक है, लेस्ट का मतलब होता है बच्चों ऐसा ना हो कि। लेस्ट की जो सेंस है वो होगी ऐसा ना हो कि, और लेस्ट के साथ हमेशा बच्चों हम शुड का ही यूज़ करेंगे। इसके अलावा कोई भी मोडल का यूज़ नहीं करेंगे, ना मे का, ना माइट का, ना कैन का, ना कुड का। ओनली लेस्ट के साथ बच्चों क्या होगा, शुड का यूज़ होगा। ठीक है, ओनली। ओनली का सेंस समझाया था ना, जिस वर्ड की भी आगे लग जाए उसको उसी के बारे में यूज़ करते, तो ओनली शुड का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल है शी वर्क हार्ड लेस्ट शी शुड फेल। उसने बहुत मेहनत की है, ऐसा ना हो कि वो फेल हो जाए। उसने बहुत मेहनत की है, ऐसा ना हो कि वो फेल हो जाए। ठीक है, तो बच्चों ये लेस्ट के साथ आप समझिए क्या यूज़ करेंगे हम, शुड का। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इस स्लाइड में हम बच्चों देखेंगे कि बिकॉज का मतलब होता है बच्चों क्योंकि, एज का मतलब जैसे, और सिंस का मतलब, एज और सिंस का दोनों का मतलब हम सेम यूज़ कर सकते हैं। एज और सिंस मतलब सेम ही काम करते हैं दोनों, जय मतलब का जैसे। ठीक है, और बिकॉज का मतलब बच्चों क्योंकि। पर बच्चों कभी भी कभी हम किसी सेंटेंस में बिकॉज एज और सिंस करते हैं तो उनके बाद ना तो हम सो का, ना देयर फोर का, ना थस का यूज़ करते हैं। ठीक है, बिल्कुल नहीं करते हैं। सिर्फ नॉर्मली क्योंकि की सेंस में बिकॉज, या जैसे की सेंस में एज और सिंस का हम यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल है बिकॉज क्योंकि, शी एबसेंटेड शी एब्यूज्ड हिम। क्योंकि उसने गाली दी उसे, शी वॉज पनिश्ड, उसे सज़ा दी गई। ठीक है, क्योंकि उसने उसे गाली दी और उसको कोमा लगा के हमने क्या किया, इसको सेंटेंस को साथ रखा, शी वॉज पनिश्ड, उसको सज़ा दी गई। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इस स्लाइड में हम बच्चों देखेंगे कि बात होगी डाउट या डाउटफुल की। ठीक है, तो बच्चों डाउट या डाउटफुल का जब भी हम यूज़ करेंगे तो जब पॉजिटिव सेंटेंस होगा बच्चों, वहाँ पे हम या तो वेदर का यूज़ करेंगे बच्चों या इफ़ का यूज़ करेंगे। और अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस का यूज़ करेंगे तो बच्चों हमें डाउट या डाउटफुल के बाद डैट का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, पॉजिटिव है तो डाउटफुल के साथ वेदर या इफ़ का, और अगर इंटरोगेटिव है तो क्या करेंगे, डैट का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है डू यू डाउट। ठीक है, डाउट के बाद अब डैट का यूज़ होगा। डू यू डाउट वी शैल कम टुडे। ठीक है, क्या तुम्हें डाउट होता है कि वी शैल कम टुडे, हम आ जाएंगे। कि तुम्हें संदेह है, या तुम्हें डाउट मतलब संदेह, तुम्हें संदेह है क्या हम, वी शैल कम टुडे, क्या हम आज सुबह आएंगे। ठीक है, तो ये है डाउट और डाउटफुल। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में हम बच्चों देखेंगे
WH फैमिली के बाद बच्चों हम यूज़ करते हैं डेट का, दोबारा WH फैमिली का यूज़ नहीं कर सकते। पर ये रूल कब अप्लाई होगा बच्चों? जब सेंटेंस एक होगा, ठीक है, तब हम ऐसा क्या नहीं कर सकते, तब WH फैमिली के बाद दोबारा WH फैमिली का यूज़ नहीं कर सकते। हम यूज़ कर सकते हैं डेट का, पर सेंटेंस होना चाहिए एक। अगर बच्चों सेंटेंस हो गए दो, दो मतलब दो सेंटेंस हो गए तो बच्चों दो कंजक्शन से जुड़ जाते हैं, उसकी अलग वर्ब और दूसरे वाले की अलग वर्ब, तो ये रूल नहीं लगेगा, ठीक है, तो ये रूल नहीं लगेगा। जैसे एग्जांपल मैं दूं, वट आर दी बुक्स, ठीक है, वट आर दी बुक्स डेट यू वांट, तो बच्चों देखो वट के बाद हमने डेट का यूज़ किया है, ठीक है, तो वट हमारी WH फैमिली है, उसके बाद हमने यूज़ किया डेट का, बिल्कुल ठीक है। अगर बात करें सेकंड की, वट इज़ योर नेम एंड, अब कंजक्शन से हमने इसको जोड़ दिया, तो ये अलग सेंटेंस और ये अलग सेंटेंस, तो दोनों पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा, जैसे कि मैंने यहाँ कहा था। तो व्हाट इज़ योर नेम एंड व्हाट डू यू वांट, ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या चाहते हो, या व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, शी इज़ अ गुड गर्ल, और कोमा लगा दिया बच्चों, ठीक है, शी इज़ ए गुड गर्ल एंड कंजक्शन और हु, तो बच्चों ये मैंने रूल तो नहीं समझाया, पर लिखा नहीं ऊपर, पर समझा देता हूँ कि एंड एक कंजक्शन का काम करती है और WH फैमिली भी कहीं ना कहीं इंटेरोगेटिव कंजक्शन का काम करते हैं, तो दो कंजंक्शन एक साथ कभी भी यूज़ नहीं होगी, तो यहाँ पे एंड का यूज़ बिल्कुल गलत माना जाएगा, ठीक है। तो शी इज़ अ गुड गर्ल हु इज़ माई स्टूडेंट, क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इस स्लाइड में हम बच्चों देखेंगे, सच के बाद बच्चों हम यूज़ करेंगे एज का, और सच के बाद यूज़ करेंगे डेट का, पर जब सच के साथ एज का यूज़ करेंगे तो बात होगी बच्चों फॉर एग्जाम्पल की, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल की सेंस निकलेगी, और सच के बाद अगर डेट का यूज़ होता है तो बच्चों सेंस निकलेगी कॉज और रिजल्ट की, कारण या परिणाम की, कारण या परिणाम की, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखें, राहुल इज़ नॉट सच अ गुड ऑरेटर, ठीक है, ऑरेटर का मतलब होता है बच्चों वक्ता, अच्छा बोलने वाला, एज वी एक्सपेक्ट, मतलब राहुल फॉर एग्जाम्पल की सेंस में समझिए ना, अब फॉर क्या लगा, सच के साथ हमने यूज़ किया एज, तो ये सेंस देगा बच्चों कि राहुल ऐसा वक्ता, राहुल इज़ नॉट सच ए गुड ओरेटर, राहुल एक वैसा वक्ता नहीं था जैसे हमने उम्मीद की थी, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल की सेंस में आ गया। और सेकंड को देखें, सच वॉज हर बिहेवियर डैट, अब सच के साथ हमने बच्चों डैट का यूज़ किया है, सच के साथ डैट का यूज़ किया है, तो सच वॉज हर बिहेवियर डैट एवरी वन डिसलाइक हर, तो एक कारण और रिजल्ट की सेंस निकलता है कि उसका बिहेवियर ऐसा था कि किसी ने भी उसको पसंद नहीं किया, उसके बिहेवियर को किसी ने पसंद नहीं किया, या उसको किसी ने पसंद, उसके बिहेवियर की वजह से उसको किसी ने पसंद नहीं किया, क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो बस इतना सा ध्यान रखना, सच एज और सच डैट फॉर एग्जांपल और कम और रिजल्ट की सेंस देगा। आते हैं next। इस स्लाइड में हम बच्चों देखेंगे कि द सेम, ठीक है, द सेम के साथ हम अगर डैट का यूज़ करेंगे तो बच्चों उसके पीछे जो वर्ब होगी ना, वो बिल्कुल साफ साफ आपको क्लियर दिखाई देगी, वो आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगी। पर द सेम के साथ जब भी हम एज का यूज़ करना पड़े, तब वो कब होगा कि उस समय पे वर्ब हमें क्लियर दिखाई नहीं देगी, ठीक है। सच द सेम के साथ डेट का यूज जब होगा जब हमारे पास क्लियर साफ हो, वर्ब साफ हो बिल्कुल, और द सेम के साथ एज का यूज़ तब करेंगे जब हमारे पास वर्ब क्लियर ना हो। जैसे एग्जांपल से अच्छे से समझेंगे, दिस इज़ द सेम पेन, द सेम पेन डेट, अब सेम के बाद, द सेम के बाद डेट, वॉज, ठीक है, डेट वॉज लेइंग, हमें वर्ब मिल गई ऑन द ग्राउंड, ठीक है, तो वर्ब हमें मिल गई, तो इसलिए हमने यूज़ किया द सेम के बाद बच्चों डेट का, क्योंकि वर्ब हमें मिल गई है, ये रही वर्ब। और सेकंड एग्जांपल देखें, दिस इज़ द सेम पेन एज माइन, अब एज के बाद बच्चों वर्ब है ही नहीं, सीधा सिर्फ क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमने एज का यूज़ किया है, ठीक है, द सेम के बाद हमने क्या किया, द सेम के बाद हमने यूज़ किया एज का,
इजी है। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इस स्लाइड में हम बच्चों देखेंगे कि सो एज का कब यूज़ करेंगे, और बीच में है बच्चों पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, और नीचे है एज, और एज का यूज़ करेंगे तब भी बीच में क्या है, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव। ठीक है बच्चों, क्या है, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव। तो जब सो और एज की सेंस निकलेगी ना बच्चों, तो बात होगी नेगेटिव। ठीक है, बात होगी नेगेटिव की, नोट की। और एज बीच में पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव होगा तो बच्चों बात होगी कंपैरिजन की। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। ही इज़ नॉट सो स्मार्ट एज यू थिंक। वह उतना सुंदर नहीं है जितना तुमने सोचा था। तो सो एज, सो और एज ने यहाँ पे बात की बच्चों नेगेटिव, नॉट। सेकंड एग्जाम्पल देखें। ही इज़ एज स्टूपिड एज एन ओ। मतलब ओ का मतलब यहाँ पे बकाया की सेंस में होता है। वो उतना स्टूपिड है जितना कि बकाया। ठीक है, जो वो बकाया की तरह स्टूपिड है। या एग्जाम्पल आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा ये, मैं कुछ और एग्जाम्पल यूज़ करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसकी सेंस में एक और एग्जाम्पल यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि बच्चों ही इज़ एज गुड एज, ही इज़ एज गुड एज हिज ब्रदर। ठीक है, ही इज़ एज गुड एज हिज ब्रदर। ठीक है, यह कंपैरिजन क्या हुआ, ही इज़ एज गुड एज हिज ब्रदर, मतलब कंपैरिजन एज गुड एज, वह अपने भाई के ही जैसा है। ठीक है, ही इज़ एज गुड एज हिज ब्रदर, वह अपने भाई के ही जैसा है। इजी है। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इस स्लाइड में हम बच्चों देखेंगे कि हमारे पास कुछ ऐसी कंजंक्शन है जो क्या करती हैं। पहले कंजंक्शन देख लेते हैं बच्चों। एज वेल एज, अलोंग विथ, टुगेदर विद, एंड नॉट, लाइक, डिसलाइक, बिसाइड्स और एडिशन टू। इनसे पहले एक सब्जेक्ट होगा बच्चों, इनके बाद एक सब्जेक्ट होगा। पर जो वर्ब होगी बच्चों वो किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि एग्जांपल से समझाता हूँ। राम विद, अब विद देखना मेरी इस लिस्ट में है, विद ये रहा मेरी लिस्ट में है। राम विद हिज चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन बच्चों सेकंड क्या है मेरा, सेकंड सब्जेक्ट लगा लो इसको। ठीक है, या सेकंड, हाँ सेकंड सब्जेक्ट लगाएंगे इसको। राम विद हिज चिल्ड्रन इज़ हैप्पी। अब चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग बच्चों हमने वर्ब यूज़ की इज़। ठीक है, पर चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग तो आर होना चाहिए, पर मैंने बोला था विद जो होगा वो क्या करेगा, उसके पास सब्जेक्ट वन है और सब्जेक्ट टू है, पर वर्ब लगेगी फर्स्ट के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग राम के साथ लगना चाहिए इज़, जो कि बिल्कुल ठीक है। इजी है। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे बच्चों हमारे पास फिर कुछ कंजंक्शन है, जैसे कि आइदर और। ठीक है, पॉजिटिव की बात करता है आइदर और, दोनों में से कोई भी एक, और नाइदर नॉर दोनों में से कोई भी नहीं, नॉट ओनली बट आल्सो, वेदर और। ठीक है, तो बच्चों ये क्या करेंगे, इनसे पहले भी सब्जेक्ट होगा। ठीक है, और इनके बाद क्या होगा, सेकंड सब्जेक्ट होगा। पर वर्ब किसके अकॉर्डिंग बच्चों, यहाँ पे सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट के अकॉर्डिंग नहीं। आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, वेदर और। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू कि मोनू गा रहा है बल्कि सोनू भी गा रहा है। अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, नाइदर सोनू नॉर हिज फ्रेंड्स। ठीक है, नाइदर सोनू नॉर हिज फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग तो बच्चों वर्ब हमें हैव यूज़ करनी होगी, हैव कम। जैसे कि अब मैंने बोला था कि नॉट ओनली और बट आल्सो, नॉट ओनली और बट आल्सो, तो किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट सब्जेक्ट और सेकंड सब्जेक्ट। तो सेकंड के अकॉर्डिंग हमने इज़ लगा दिया यहाँ पे। और सेकंड वाले के देखो, नाइदर सोनू नॉर हिज फ्रेंड। ठीक है, हिज फ्रेंड अब क्या है बच्चों, प्लूरल है फ्रेंड्स, तो हमने क्या किया, वर्ब प्लूरल कर दी। तो इजी था बिल्कुल।
फर्स्ट के अकॉर्डिंग नहीं लगेगी, सेकंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब लगेगी। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इस स्लाइड में हम बच्चों देखेंगे कि सो और नोर का भी बच्चों इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन का मतलब मैंने आपको अच्छे से बताया था इससे पहले वाले टॉपिक एडवर्ब में, कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है और सब्जेक्ट बाद में चला जाता है, ठीक है। पर ये ऐसा कब होगा बच्चों, जब सेंटेंस के दो पार्ट होते हो, तो सेकंड हाफ पार्ट में हम क्या करेंगे, इसको इन्वर्जन करेंगे। ये रूल है, समझना जरूरी है। शी वेंट टू सेंट जॉन स्कूल। सो लास्ट में आ गया बिल्कुल सेकंड पार्ट में। सो आई डिड आप लिखते, पर इन्वर्जन करके हमने क्या कर दिया, सो के बाद बच्चों, सो के बाद हेल्पिंग वर्ब पहले ले ली, सब्जेक्ट बाद में ले लिया, तो सो डिड आई। इजी है, आसान है। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। उसके बाद हम देखेंगे बच्चों हमारी लास्ट स्लाइड आज की। तो बच्चों इसमें है द रीज़न, मतलब कारण का, रीज़न का मतलब ही कारण होता है बच्चों। तो रीज़न के बाद हम डेट का तो यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में, पर बिकॉज और ड्यू टू का रूल यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। द रीज़न के बाद डेट का यूज़ हम करेंगे और बिकॉज और ड्यू टू का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि एग्जांपल है, द रीज़न वाई कपिल इज एब्सेंट इज डेट, ठीक है। द रीज़न वाई, रीज़न क्यों कपिल इज एब्सेंट, एब्सेंट है, या एब्सेंट इज डेट ही इज़ इल, वह बीमार है। तो बच्चों द रीज़न में तो इतनी सी बात कहना चाहता था, द रीज़न वाई के बाद हम डेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा ये कंजक्शन का टॉपिक कंप्लीट बच्चों। मिलते हैं, ग्रामर का बिल्कुल लास्ट टॉपिक है हमारा, और उसके बाद हम अपनी बुक्स पे आएंगे बच्चों, ठीक है। ये इसके बाद एक टॉपिक और होगा और उसके बाद हम अपनी बुक्स पे आएंगे और फिर उस हिसाब से आगे हम चलते हैं। तो सी यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।